श्री राम जय राम जय जय राम। 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 महानुभाव, राम कथा के रसिक श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग को अनुरोध है कि आप लोग सप्रेम और सादर सुनते रहिए। अभी आप पिछले एपिसोड में सुन रहे थे श्री राम जी को बताए गए 14 स्थान जो वाल्मीकि के द्वारा, इससे आप 6ठ स्थान सुने हैं। 6ठ स्थान में आप कल 5वां स्थान सुने थे। उसमें कहा गया था जो लोग आपके मंत्रराज को नित्य जप करता है और परिवार सहित तो आपको पूजन करते हैं, तर्पण होम विभिन्न जो पूजा जो करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं और गुरु को आपसे अधिक मानकर सम्मानित करते हैं, ये सब तो करके, ये सब करने पर आपको जो मांगती हैं और सबको मांगती हैं, जो देवताओं को भी जो मांगती है कि मुझे राम चरण में रति दीजिए। वाल्मीकि जी कहते हैं इस प्रकार जिस भक्त के हृदय है कि राम जी आप उसके मन में निवास कीजिए। ये आपके लिए मन मंदिर है, ये मंदिर में आप निवास कीजिए। सब करि मांगहि एक फलु, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर वसहु, सिय रघुनंदन श्री राम जय राम जय जय राम। अभी आपने जो जो बात सुने, किस किस को जो करना है, अभी आप 6वां स्थान में सुनेंगे किस किस बात को नहीं करना है, अर्थात किस किस बात को वर्जन करना चाहिए। ये आप इसी 7वां स्थान में सुनने पाएंगे। अर्थात जो बाह्य शुद्धि आपने सुना पिछले 5 एपिसोड में, अभी अंतःशुद्धि के बारे में आप लोग सुनेंगे।
वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, जिनके न तो काम क्रोध और अभिमान है, न मोह, न लोभ, न क्षोभ, न राग है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। काम क्रोध मद मान न मोह, काम क्रोध मद मान न मोह, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, जिनके दंभ कपट नहीं माया, जिनके दंभ कपट नहीं माया, तेहि के हृदय बसहु रघुराया। श्री राम जय 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 राम। तो बाह्य शुद्धि कहने के बाद वाल्मीकि जी अंतःशुद्धिकरण में 12 अवगुण को त्याग करना बताते हैं। कारण सुंदर कांड में जो बताया गया है, विभीषण रावण को कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परि हरि रघुबीर भजहि जहि संत। ये काम क्रोध मोह को, ये तीनों को नरक के पंथ पर कहा गया है। और गीता में जो कहा गया है, ये काम क्रोध मद लोभ, ये सब नरक के द्वार है और हमको नष्ट करने वाले हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। मान मोद, मान मद, इसके जो भाव है आप सुनिए। दूसरों को अपने से निकृष्ट मानना, किंबा दूसरों से अपने को उत्कृष्ट मानना। दूसरों को अपने से निकृष्ट मानना या दूसरों से अपने को उत्कृष्ट मानना, ये की बात है। इसको मान कहा जाता है। जब मान सीमा पार कर जाता है, तब उसे मद हो जाता है। मद, गर्व, अहंकार, इसका जन्म होता है। तो मान में व्यक्ति सावधान रहता है। यदि वह दूसरों के तिरस्कार करना शुरू करता है, तब ये मद, अहंकार, गर्व इत्यादि ये हो जाता है। अब लोभ क्या है? लोभ है सुख और भोग पदार्थ में आसक्ति या लोभ को, आसक्ति को लोभ कहा जाता है। और दंभ क्या है? दंभ है अंदर का जो दुष्ट बुद्धि, अंदर में दुष्ट बुद्धि है और बाहर में साधु का वेश है।
साधु का वेश धारण करने वाले को दंभी कहा जाता है। जैसे रावण सीताहरण करते समय ऊपर में साधु का वेश था और भीतर में उनका दुष्ट बुद्धि था, इसलिए रावण जैसे लोगों को दंभी कहा जाता है। अर्थात बाहर दिखाने में साधु का की वृत्ति और अंदर में दुष्ट का वृत्ति। तो काम क्रोध आदि 9 विकार से चित्त के मलिनता आ जाता है। काम क्रोध मद लोभ मच्छर ये सब जो है, इसमें चित्त में मलिनता आ जाता है। जैसे दर्पण में जो मलिनता आ जाने से हम देख नहीं सकते, ऐसे ये चित्त में मलिनता आ जाता है और मन में मलिनता भी आ जाता है। इसीलिए चित्त शुद्धि करना आवश्यक है। वो चित्त को शुद्धि अर्थात साफ करना। यह काम क्रोध मद लोभ आदि जो मलिनता उसमें आ गया है, उसको साफ करना अर्थात ये है चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि के द्वारा व्यवहार में भी शुद्धि आ जाता है। तो माया क्या है? ये जो आपने अभी सुना, 12 अवगुणों को त्याग करना है। मैं एक एक करके सबको समझाता हूँ। माया क्या है? जिनके दंभ कपट नहीं माया। तो माया ये अधर्म को कपट छल के द्वारा अधर्म किया जाता है, वह करता है, लेकिन उसको कपट और छल के द्वारा धर्म के रूप दे देना, यह है माया। यदि कोई अपने को भगवान कहकर, ऐसा भी होता है, अपने को कुछ लोग भगवान कहते हैं और रास लीला में प्रवृत्त होना, यह है उनके माया। ये सब अवगुण को गीता में आसुरी संपद कहा गया है। दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोधं पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरी। अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधो परिग्रहं विमोच्य निर्ममो शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते। सबको त्याग करना है। जैसे दीपावली के समय हम क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को आवाहन करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए हम घर के सफाई करके जहाँ जहाँ जब कचरा है इसको बाहर करके फेंकते हैं और घर को परिष्कार रखते हैं। कारण लक्ष्मी जी आएंगे और हमारे घर में बसेंगे। वैसे राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान अगर घर में आएंगे, अगर हृदय मंदिर में उनको आप बुलाते हैं तो हृदय मंदिर को भी तो साफ करना पड़ेगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए हृदय मंदिर में जो जो कचरा है, काम क्रोध लोभ मोह आदि कचरा को साफ करके हृदय को स्वच्छ करके राम जी के निवास स्थान बनाना है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो वाल्मीकि जी के बताए गए राम जी के लिए षष्ठ स्थान के लिए अरण्य कांड में उदाहरण, अरण्य कांड का उदाहरण नारद जी का प्रसंग है। तो नारद मोह प्रसंग में तो कहा गया है,
काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी। जब नारद जी तपस्या कर रहे थे तो इंद्र के भेजे हुए कामदेव विभिन्न प्रकार काम को उनके सामने प्रदर्शन किया, लेकिन उनके कुछ भी असर नारद जी ऊपर नहीं पड़ा। तो ये काम का उदाहरण है, नारदेव काम को जीते। और ये तपस्या करते हुए इंद्र के आसन भी नहीं चाहा, इसलिए लोभ को जीते। और जो ये कामदेव के परिकर थे उनके ऊपर क्रोध भी नहीं किया, अपने सुशीलता दिखाया, तो ये जो क्रोध को भी जीते। इसीलिए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात ये काम रहित है, क्रोध रहित है और लोभ भी रहित है। तो जब ये विश्वमोहिनी कन्या को ये पाना चाहते थे, तो आप जानते हैं श्री भगवान विष्णु राजकुमार के वेश धारण करके विश्वमोहिनी को ले गए। तब ये नारद जी उनको श्राप दे दिए, बंचेऊ मोही जवनी धरी देहा, बंचेऊ मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममयेहा, सोई तनु धरहु श्राप ममयेहा। कपियाकृति तुम की न हमारी, करी हई किस सहाय तुम्हारी। तुमने मुझे जिन रूप धरकर ठगा, अर्थात राजकुमार वेश धरकर जो ठगा, आपको राजकुमार बनना पड़ेगा। सोई वेश धरहु श्राप ममयेहा। और तुमने मुझे बंदर का रूप दिया, इसलिए मेरे अभिशाप में तुमको बंदर ही तुमको सहायता करेंगे। तो तुमने मुझे बंदर का रूप अत्यंत तुच्छ मान कर दिया था, लेकिन ये तुच्छ बंदर ही तुमको सहायता करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अभी तो आपने सुना था ये क्रोध को जीता, तब अभी भी सुन रहे हैं ये क्रोध के मारे वो श्राप दे दिया विष्णु भगवान को। तो यही सब, तो ये कैसा है? तो भगवान कहते हैं तुम प्रकृति में क्रोध को जीते हैं, लेकिन मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरे इच्छा से तुमके हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ, कारण मुझे कुछ लीला तो करना है, नरलीला तो करना है, इसीलिए आपको कुछ साहाय्य करना पड़ा, इसीलिए आप में क्रोध का प्रवृत्ति मैंने ही जागृत कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो नारद जी कहते हैं मूर्छा हो मम, मेरे बात मिथ्या हो जाए, मेरे श्राप बेकार हो जाए। मूर्छा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। तो
तो ये नारद जी में काम क्रोध लोभ आदि वर्जित है, इसीलिए ये अवगुण से वर्जित है, इसलिए इनको वाल्मीकि हमारे उदाहरण में 6ठ स्थान का अधिकारी बताया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो नारद जी पूछते हैं कि मैं तब विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आप किसी लिए इसे नहीं करने नहीं दिया। तो ये जो पूछते हैं ये कपट रहित निश्चल भाव में पूछते हैं, इसलिए ये कपट भी रहित है, इनके हृदय में माया नहीं है। तो ये सब गुणों के अधिकारी के कारण नारद जी को 6ठ स्थान दिया गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जिनके हृदय जिनके कपट दंभ नहीं माया, तेहि के हृदय बसहु रघुराया। आप इसी के हृदय में, ऐसे ही हृदय वाले प्रभु के हृदय में आप वास कीजिए। अभी वाल्मीकि जी 7म स्थान राम जी के रहने के लिए बताते हैं। वे कहते हैं जो सबके प्रिय और सबके हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख, प्रशंसा तथा गाली अर्थात निंदा, ये सब समान है। जो सोते आपका ही चरण, हाँ निंदा समान है। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते और सोते हैं, आपका ही शरण, आपका ही शरण है और आपको छोड़कर जिसके हृदय में और कोई आश्रय भी नहीं है, हे राम जी आप उसके हृदय में वास कीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा नारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हारी छाड़ी गति दूसर नाही, तुम्हारी छाड़ी गति दूसर नाही। राम बसहु तिनके मन माही, श्री राम जय राम जय जय राम। सबके प्रिय सबके हितकारी, अर्थात वे बहुजन तो प्रियत्व लाभ किया हो, अर्थात बहुजन के प्रिय है और सुकर्म करने वाले को, अन्य को ये साहाय्य जो करते हैं, अन्य को साहाय्य करते हैं और कुपंथ से उनको निवारण तो कराते हैं। ऐसे ये सबके हित करने वाले हैं।
काम क्रोध मद श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कुपंथ से निवारण करके सुपंथ में चलाना को ये चलाने के लिए उपदेश देते हैं। ऐसे विभीषण जी है। विभीषण जी रावण के पास थे और उनको अच्छे बात सुपंथ सिखाते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। अर्थात रावण जी कुपथ में जो मार्ग दिया था, काम क्रोध लोभ, इस मार्ग में तो इनको सुपंथ दिखाने के लिए विभीषण कहते हैं ये सबको त्याग करो और इसके बदल में सुपंथ है क्या, ये कुपंथ को त्याग करके आप सुपंथ पकड़िए। सुपंथ क्या है? सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। और सुपंथ सिखाते हैं देहुनाथ प्रभु कहु बई देहि भजहु राम बिनु हेतु सनेही। वैदेही को वापिस लौटा दो और राम जी का भजन करो। तो ये एक बार नहीं, इससे संत का स्वभाव है। उनसे पदाघात सहने पर भी ये बारंबार उनके हित ही चिंता करते हैं। इसलिए सबके प्रिय सबके हितकारी बता गया है। तो विभीषण जी रावण के पाद में बार बार तो पढ़कर उनको विनती करते हैं। बार बार पद लागो विनय करं दस शीस परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश भजहु कौशलाधीश। तो ये नीति कथा बताते हैं। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कहा विभीषण नीति बखानी। तो ये विभीषण जी सबके प्रिय थे और सबके हित भी चाहते थे। तब उर कुमति बसी विपरीता। लेकिन क्या हुआ? रावण के बुद्धि में कुमति बस गया, इसीलिए ये हित को अनहित मानने लगा और शत्रु को प्रिय और प्रिय को शत्रु मानने लगा। बोले श्याम रामचंद्र की जय। सबके हितकारी, सबके हित करना ये महान धर्म है। और पर को क्योंकि पीड़ा देना ये महान अधर्म है। इससे अधर्म कोई नहीं, कुछ नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और देखिए जटायु जी परहित के लिए, सीता जी की रक्षा के लिए अपना देह को बलिदान दे दिया। तो राम जी उसके जो कहते हैं रावण के आघात पाने के बाद, उनके पक्ष छेदन के बाद ये राम राम करके राम जी के पथ को ताकता रहता था। तब जब राम जी आए, उनको गोद में लिए और तो कहते हैं हे पिता समान जटायु, आप तो परहित करने वाले हैं, जो परहित करते हैं ये सब कुछ पा जाते हैं, उनको ये पुण्य काम हो जाते हैं। परहित बस जिनके मन माही, तिनको तात दुर्लभ कछु नाही। इसीलिए तुमको मैं ये क्या दे सकता हूँ, आप तो पुण्य काम हो गए। जो जिसके हृदय में परहित का भाव रह गया, ये तो पुण्य काम हो गया, तो उसको मैं क्या दे सकता हूँ। राम जी कहते हैं तनु तजितात जाहु मम धामा, देहु का तुम पूर्ण कामा। अर्थात परहित करना ये पुण्य काम का लक्षण है, ये पुण्य काम हो गया। तो इसीलिए सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। दुख सुख सरिस, दुख और सुख समान है, प्रशंसा गारी अर्थात निंदा भी समान है। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। गीता में कहा गया है दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृह। वीतराग भय क्रोध स्थित धीमुनिरुच्यते। और अर्थात ये सुख दुख और प्रशंसा निंदा समान, ये सब लक्षण स्थितोप्रज्ञों के हैं। और सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। ये भी भक्तों का लक्षण है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। ये भक्ति योग दास अध्याय। सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुख, सुख भी दुख भी दोनों समान है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन। मिट्टी और सोने में एक ही भाव। वीतराग तुल्य प्रिया प्रिय धीर, तुल्य निंदात्म संस्तुति। मानापमानय हो तुल्य, तुल्य रिपु मित्राक्षय। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सौच्यते। अर्थात ये सब लक्षण स्थित प्रज्ञम और जो गुणातीत त्रिगुणातीत के ये सब लक्षण है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
सम्मान कलयाति घोर, घोर अर्थात सम्मान को भयंकर गौरव मानना चाहिए। सम्मान सुनना अच्छा नहीं है, ये महान गौरव है, इसमें साइड इफेक्ट रिएक्शन होता है, अभिमान बढ़ जाता है। अभिमान सकल शोकदायक अभिमान, दुख में पड़ने का 100% संभावना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सम्मान को भयंकर गरल अर्थात विष मानना चाहिए, और अपमान को अमृत मानना चाहिए। अपमान बहुत अच्छा है, इसे अमृत मानकर ग्रहण करो। देखिए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अपमान को अमृत मानकर ग्रहण करो, ये जो मेरे कहने का बात नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु का बात है। देखिए अभी संत कबीर क्या कहते हैं, ये कहते हैं जो आपको निंदा करते हैं, जो आपको अपमान करते हैं, उनको लाकर आदर के साथ अपने आंगन में एक कुटीर वो बनाकर रखिए, कान पान देकर। तो इसमें आपका लाभ क्या हुआ? जैसे साबुन के द्वारा हमारे देह का और कपड़ा के मैल निकल जाता है, ऐसे ही सब कुछ अवगुण आपसे निकल जाएगा। इसलिए उनको भी स्वागत करके अपने आंगन में कुटिया छा कर उनको रखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय। बिनु साबुन बिनु पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाय, निर्मल करे सुहाय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज सप्तम स्थान का इतना ही है अभी विश्राम, और इसका अवशिष्टांश आपको कल सुनाएंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।